मेरे अजीज साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। मित्रों, आज 7 जून 2017 है और आज के इस AFEIS.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के लिए जो मैंने विषय चुना है, यह विषय सच पूछिए तो आज के समाज की जो स्थिति है और खासकर विशेषकर युवा वर्ग में जो एक बड़ी हड़बड़ी सी है, जो बड़ी अस्थिरता सी दिखाई देती है, बहुत ही बेचैनी दिखाई देती है, यूं कह लीजिए कि बहुत ही एक जल्दबाजी, सब कुछ जल्दी से जल्दी कर लेने का, जल्दी से जल्दी पा लेने का जो एक विचित्र किस्म का भाव दिखाई देता है, वहीं से मैंने निकाला है और इसे फिर नाम दिया है कि धैर्य एक गुण है। एक ऐसा गुण है जो अब धीरे धीरे खोता जा रहा है। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मित्रों, इसके लिए मैं समझता हूं कि हम लोग जिम्मेदार हैं। हम लोग यानी कि जो जिनके सामने अभी की जो पीढ़ी है वो बड़ी हुई है या जिन्हें हम अभी बड़ा कर रहे हैं, वो जिम्मेदार है। वो खुद में जिम्मेदार नहीं है। और इसीलिए मुझे लगा कि इस विषय पर भी थोड़ी बात करनी चाहिए, ताकि पेरेंट्स के रूप में हम लोग समझ सकें इस तथ्य को, और चूंकि उन्हें जिंदगी जीनी है, अभी अपनी जिंदगी को आगे ले जाना है, तो युवा वर्ग भी समझ सके। ये इनफैक्ट ये हम सभी लोगों के लिए है। मित्रों, ये जो पेशेंस है मुझे ताज्जुब हुआ था जब मैं मनुस्मृति पढ़ रहा था। इसके बारे में मैंने इससे पहले भी कई बार चर्चा की है। और जब मैंने मनुस्मृति में मनु के द्वारा बताए गए धर्म के लक्षण पढ़ने शुरू किए तो मैं चौंक गया जब मैंने देखा कि उसमें पहला जो धर्म का लक्षण था, सबसे बड़ा जो लक्षण था, वह था धैर्य, पेशेंस। मुझे यकीन नहीं हुआ कि, क्योंकि हम लोगों के दिमाग में तो यही है ना कि जब धर्म की बात होगी तो भगवान की बात होगी, कुछ अध्यात्म की बात होगी, कोई चमत्कार की बात होगी, इस तरह की बात होगी। ये धैर्य वारी की क्या बात है? धैर्य का बताइए, धर्म से क्या लेना देना? धैर्य एक वर्च्यू हो सकता है, एक गुण हो सकता है, किसी व्यक्ति की एक विशेषता हो सकती है, एक मनोवैज्ञानिक स्थिति हो सकती है, काम करने का एक तरीका हो सकता है, सोचने का एक ढंग हो सकता है। लेकिन धैर्य और धर्म दोनों का दूर दराज तक कोई संबंध नहीं, ये मुझे लगा था। इसके बाद चलिए मैंने और आगे भी पढ़े, मन पर नियंत्रण और क्षमा, और ये वो। चलिए, क्षमा को तो खैर आगे जैन धर्म में माना गया है और दूसरे धर्मों में भी क्षमा को, फॉरगिवनेस को एक धर्म के रूप में स्वीकार किया गया है। लेकिन धैर्य को तो पढ़कर मित्रों में चौंक ही गया था। लेकिन जब इस पर मैंने सोचना शुरू किया तो आज मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि कम से कम मैं तो कन्विंस हूं कि यस, धर्म का जो सबसे बड़ा लक्षण है वो है धैर्य। इसे हम उलटकर इस रूप में भी कह सकते हैं कि अगर मेरे अंदर धैर्य नहीं है तो मुझे ये मानकर चलना चाहिए कि मेरे अंदर धर्म की संभावनाएं भी नहीं है। यानी कि मेरे अंदर वो जमीन ही नहीं है जहां धर्म के पौधे उग सकें और धर्म के फूल खिल सकें, क्योंकि धैर्य नहीं है। अगर इन्हें खिलना है तो इन्हें धैर्य का वातावरण चाहिए। वैसे भी मित्रों, आप देखिए, पूरे प्रकृति को देखिए। इस प्रकृति में हम हमेशा बदलाव होता हुआ देखते हैं। वो बदलाव भले इतने सूक्ष्म रूप में होते हैं, इतने अदृश्य और धीमे धीमे होते हैं कि हमें पता नहीं चलता, लेकिन एक दिन जब वो रूप ले लेता है, जब आकार ले लेता है, तो हमें पता चलता है कि अरे, यह पौधा इतना बड़ा हो गया। अरे, कल तक तो इसके सारे पत्ते सूख कर झड़ चुके थे और आज फिर से ये पेड़ इतना हरा भरा हो गया है। कल तक तो इसमें कुछ भी नहीं था, आज इस पर फूल खिला हुआ है। ये सारे चमत्कार हम देखते हैं। और मित्रों, ये जो कुछ भी होता है, प्रकृति जो कुछ भी कर रही है, उसमें आपको कहीं कोई हड़बड़ी दिखाई नहीं देगी, कहीं कोई हड़बड़ी नहीं। उसका अपना समय का चक्र है, जिसे हम ऋतु चक्र कहते हैं। वो ऋतु चक्र घूमता रहता है, उसका पहिया घूमता रहता है, और उसी के अनुकूल जो प्रकृति है अपने परिधान बदलती रहती है। मुझे फिर अचानक ध्यान आया फ्रेंड्स कि हम लोग खासकर जब मिडिल स्कूल में पढ़ते थे तो हिंदी लिटरेचर की किताब में कुछ दोहे के लेसन हुआ करते थे, पाठ हुआ करते थे दोहों के। और आज जब याद करते हैं तो उनका महत्व समझ में आता है। वे जो दोहे होते थे वे नैतिक जीवन से जुड़े हुए होते थे। मतलब उन्हें
हम जिंदगी से सीधे जोड़ कर देख सकते थे। और सच पूछे तो ये एक प्रकार से जीवन का पाठ पढ़ाने का एक हमारी एजुकेशन सिस्टम का एक तरीका भी था। और मजेदार बात यह है कि एग्जाम में भी, परीक्षा में भी बाकायदे पूछा जाता था, यानी कि दोहों को एक्सप्लेन कीजिए। एक्सप्लेन का तो प्रश्न अलग से आता था। यह कहा जाता था कि आप रहीम के 2 दोहे लिखिए, इस विषय पर दोहा लिखिए, और उसके कुछ नंबर होते थे। तो जब इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे तो फिर आपको दोहे रटने पड़ेंगे। तो हम लोग दोहे रटते थे, और आज वो रटे हुए दोहे अद्भुत तरीके से, विलक्षण तरीके से चेतना में कुछ इस तरह से रच बस गए हैं कि वो हम लोगों के जीवन का संचालन कर रहे हैं। और सच पूछे तो कभी कभी तो जब बेचैनी होती है, रास्ता दिखाई नहीं देता, मन निराश होता है, तो वो दोहे याद आकर के ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने स्विच ऑन कर दिया हो, बल्ब का स्विच ऑन कर दिया हो और कमरे में रोशनी फैल गई हो। वो दोहे इस तरीके से जिंदगी में काम करते हैं, और उस समय तो सोच भी नहीं सकते थे कि इसका इतना बड़ा रोल लाइफ में होगा। तो दोस्तों, फिर मुझे धैर्य से जुड़ा हुआ एक दोहा याद आया। और देखिए, ये जो भक्ति काल के जिन लोगों ने दोहे लिखे हैं, वो जीवन की भी बात करते हैं और धर्म की भी बात करते हैं। और सच तो यह है कि उनके लिए जीवन और धर्म दोनों अलग अलग नहीं है। और फिर मुझे लगा कि यार, ये तो जो है मनु की ही बात को अपने शब्दावली में कह रहे हैं, अपने तरीके से कह रहे हैं, क्योंकि अपने समय के साथ उन्हें बातचीत करनी है, अब के समय को संबोधित करना है, तो उस भाषा में, उस अंदाज में अपनी बात कह रहे हैं। मित्रों, बड़ा खूबसूरत दोहा है। मैं यहां वो दोहा आप लोगों को सुनाना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें कहा गया है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे बाग को, ऋतु आवे फल होए। कितना खूबसूरत, कितने सरल तरीके से, क्योंकि वो आम जीवन को बताना चाह रहे थे, आम लोगों को एड्रेस कर रहे थे। तो इसी तरह की भाषा में वो बात करते हैं। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। हे मन, तो थोड़ा सा धैर्य रख, धीरे धीरे चल, क्योंकि सब कुछ धीरे ही होता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे बाग को, ऋतु आवे फल होए। एक जो माली होता है, जो गार्डनर होता है, वो बगीचे को सींचता रहता है, हर दिन सींचता है, लेकिन उसमें कोई हड़बड़ी नहीं होती। उसकी हड़बड़ी करने से होगा भी क्या, क्योंकि उसमें जो फल लगेंगे, जो फूल आएंगे, वो तो जब ऋतु आएगी तब उसमें फल फूल आ जाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप सींचेंगे नहीं तो ऋतु आ जाएगी तब भी उसमें फल फूल नहीं आएंगे, क्योंकि तब तक वो पौधे नहीं रहेंगे। तो माली सींचे बाग को, ऋतु आवे फल हुए। कितने खूबसूरत। यहां फल का मतलब परिणाम भी हो सकता है, रिजल्ट भी हो सकता है। यानी कि हम सब जो माली हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, तो हम सब अपने अपने पौधों को सींच रहे हैं। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पढ़ाई के पौधे को सींच रहे हैं। मैं डेली ऑडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैं इसे सींच रहा हूं। कोई इंडस्ट्री चला रहा है तो उसे सींच रहा है। कोई नौकरी कर रहा है, वह अपने पौधे को सींच रहा है। हम सब अपने अपने पौधों को सींचने वाले माली ही हैं। और अगर हम इसे सींच रहे हैं और धैर्य रखे हुए हैं, तो इस बात का भी धैर्य रखें कि जब ऋतु आएगी, सीजन जब आएगा, तो डेफिनेटली फूल फल इसमें लगेंगे ही। इतना धैर्य तुम रखो, धीरे धीरे रे मना। यानी कि उस समय के लोगों में भी थोड़ी सी हड़बड़ी रही होगी, तभी उन्हें ये दोहा लिखना पड़ा था। तो मित्रों, अब आप देखें कि जब धैर्य आता है, ये धैर्य को इतना प्रेफरेंस क्यों दिया गया है, क्योंकि धैर्य का मतलब ही है आंतरिक स्थिरता, स्टेबिलिटी। अगर मेरे अंदर धैर्य है तो मैं अंदर से बहुत स्थिर हूं, उसमें किसी तरह का भूकंप नहीं आ रहा है, भूमि का कंपन नहीं हो रहा है, वो स्थिर है। और जब भूमि स्थिर है तो उस पे जो चीज भी डाली जाएगी, जो चीज रखी जाएगी, जो चीज बोई जाएगी, वो बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगी, बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगी। और यह जो स्थिरता है, आपको, मुझको, हम सबको मेंटली स्वस्थ रखेगी, क्योंकि अब बेचैनी नहीं है, मन में बेचैनी नहीं है। आज की बेचैनी के बारे में आप सोच कर देखिए। ये बेचैनी के शिकार हम सब भी हैं। हम सब के हाथ में मोबाइल है। किसी के आने में 15 मिनट की भी देरी हो गई, 10 मिनट की भी देरी हो गई, तो देखिए कि कैसे दिन भर निगाह मोबाइल की तरफ होती हर क्षण, कि इतनी देर हो गई, अभी तक आया क्यों नहीं, और चलो नहीं आया तो कोई बात नहीं, कम से कम मोबाइल पर खबर तो कर देता।
खबर तो कर देनी चाहिए थी। अभी जब कोई कहीं पहुंचता है, बाहर जाता है, तो हम सब कहते हैं कि भैया पहुंचते ही फोन कर देना। वो पहुंच गया है, फोन नहीं आ रहा है, तो देखिए कैसे बेचैनी होने लगती है, मन नहीं लगेगा, भूख नींद उड़ जाएगी, हम सब बेचैन हो जाते हैं। पहले के जमाने में आप जा रहे हैं, पहुंचे नहीं पहुंचे, खबर देने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि जब तक खबर देंगे, आप चिट्ठी लिखेंगे और वो चिट्ठी वापस पहुंचेगी, तब तक आप खुद ही वहां पहुंच चुके होंगे। तो चूंकि वो इंस्ट्रूमेंट नहीं था, तो किसी को कोई हड़बड़ी भी नहीं थी, सबके अंदर एक स्थिरता थी, एक धैर्य था। ठीक है, पहुंच गया होगा, वो अपना काम कर रहा होगा, और जिस दिन उसको लौट करके आना है वो लौट कर आ जाएगा। और ज्यादातर लोग मित्रों लौट कर आते ही थे, लौट कर आते ही है, वो आज भी हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसी चीज हो गई है जिसने हमें अंदर से बेहद बेचैन कर दिया है। हम हर चीज को बहुत जल्दी जल्दी पाना चाहते हैं, बहुत जल्दी पाना चाहते हैं। जल्दी से नौकरी लग जाए, नौकरी भी बहुत अधिक पैकेज वाली लगे, अच्छा खासा पैसा मिले, जल्दी से गाड़ी खरीद ले, जल्दी से मकान बन जाए। मैं इनके अगेंस्ट नहीं हूं, हमारे पास अपना रहने के लिए मकान होना ही चाहिए। अगर वाहन हो जाता है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें सुविधा मिल जाती है, और वो एक ऐसी सुविधा है जो हमारी शक्ति का विस्तार कर देती है। मैं इन चीजों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इन चीजों को पाने का जो तरीका है, डेफिनेटली मित्रों, वो केवल मुझे ही नहीं बल्कि आप सबको भी वो चीज चिंतित करती होगी, क्योंकि उसके परिणाम स्वरूप हो क्या रहा है। अखबार में पढ़िए, तो अखबार में पढ़ करके मैं दंग रह गया कि जितने डॉक्टर्स हैं उसमें से 1/3 डॉक्टर्स ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं। 1/3 डॉक्टर, मतलब हम ये कह लीजिए बीमार डॉक्टरों से अपना इलाज करा रहे हैं, और जो डॉक्टर खुद ब्लड प्रेशर का पेशेंट है वो हमारे ब्लड प्रेशर का इलाज कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो क्या इलाज करेगा क्योंकि खुद वो उसका शिकार है, ऐसा बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूं। वो और ज्यादा अच्छा डॉक्टर हो सकता है क्योंकि उसे उसका अनुभव भी है। लेकिन हम एक अपेक्षा करते हैं ना, तो ये बीमारी क्यों है, ये बेचैनी क्यों है। छोटे छोटे बच्चों को देखिए, युवाओं को देखिए, हार्ट अटैक की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार ब्लड शुगर वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये क्या हो रहा है? इन सब के केंद्र में कहीं ना कहीं बेचैनी है, धैर्य की कमी ही है। तो दोस्तों, धैर्य का संबंध केवल स्वास्थ्य से नहीं है, धैर्य का संबंध उससे भी बड़ा मनोविज्ञान से है कि जब हमारे पैरों के नीचे की जमीन बड़ी ठोस होती है, उसमें स्थिरता आ जाती है, तो ऊपर की सारी चीजों की गुणवत्ताएं बदल जाती हैं। ये धैर्य की ताकत होती है। फ्रेंड्स, यहां मैं एक बात और कहना चाहूंगा, और वो ये कि ठीक इससे पहले के ऑडियो में मैंने गति के बारे में बात की थी, और मैंने उसमें कहा था कि जब हम स्पीड बढ़ा देते हैं तो हमारी क्षमताएं बढ़ जाती हैं। उसके साथ ही मैंने एक स्पेशली जोड़ा था एक आदर्श स्थिति तक। तो मेरे इस धैर्य को आप उस गति के विरोध में मत लीजिएगा, एक्शन के पक्ष में तो मैं हूं ही, क्योंकि मैंने कहा माली सींचे, अगर माली सींचेगा ही नहीं, यानी कि हम चलेंगे ही नहीं, हम गति में नहीं रहेंगे, हम एक्शन में नहीं रहेंगे, तो फिर ऋतु आने पर भी फल नहीं होगा। तो इसको जरा सा सही संदर्भ में मुझे समझने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों, धैर्य के बारे में आज बस इतना ही। तो अब वक्त हो चुका है मित्रों, हो चला है। मैं अब इजाजत चाहूंगा आज के लाइफ मैनेजमेंट को यहीं समाप्त करने के लिए। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।